जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो एस्थेटिक जीके के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। किस तरह की चट्टान? अवसादी चट्टान से। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन बलित पर्वत है। इसका निर्माण जो है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस साइबेरियन, तिब्बत क्षेत्र में है। हिमाद्री या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है जी, 4 क्षेत्र में बांटा गया है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? हिमाद्री। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। हिमाद्री में स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई इसका 8,850 मीटर है। हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मत्था कहा जाता है तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये श्रेणियां जो है ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सुच्चर जोन के द्वारा अलग होता है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सुच्चर जोन पाया जाता है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल या बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है तथा महाभारत श्रेणियाँ ये नेपाल में है। लघु या मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग इसके उदाहरण हैं तथा उत्तराखंड में इसको भूग्याल एवं पयार कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला की श्रेणी में? तो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है। सिप किला, बारालाचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, बुर्जिला और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। अब देखिए, लिपुलेख, थांगला और नीतिला दर्रा, लिपुलेख, थांगला और नीतिला दर्रा उत्तराखंड में है। देखिए, जेलेपला, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। देखिए, बोमडीला, बुमला, दीफू, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बारालाचाला दर्रा जो है ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश लेह लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा जो है लेह और मनाली को जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेनेकोटा पास या दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू ये लद्दाख पीर पंजाल के बीच में है एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। ठीक है जी, बृहद और लघु हिमालय के बीच में। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, देखिए रानीखेत, ये सभी लघु हिमालय में स्थित है। ये सभी लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश मतलब निचला प्रदेश है। इस श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ था। देखिए, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा देखिए, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। एक अपशिष्ट पर्वत है अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है जी।
अगला प्रश्न देख लीजिए, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। अब देखिए, अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है, अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण मतलब गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है पूर्वी घाट। देखिए, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिम घाट अन्य नाम इसका सह्याद्री है, एक भ्रंश पठारों का कगार है। ठीक है जी। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है, पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक है जी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है। ऊटी, ऊटी क्या है, ऊटकमंड इसको कहा जाता है, नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रे ये पश्चिम घाट में स्थित है। ठीक है जी। थाल घाट जो होता है नासिक से मुंबई को जोड़ता है, और भोर घाट जो है मुंबई और पूना को जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है, तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है, इसको कोरोमंडल कहते हैं। देखिए, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी इस पर स्थित है। दक्षिण भाग की ऊंची चोटी अन्नामुद्दी है, अनाईमुद्दी है। ठीक है जी। अनाईमुद्दी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम मतलब इलायची पहाड़ियां जो है अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। देखिए, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। माहिम तट कहाँ पे है, तो दक्कन माहिम तट तथा दक्कन पठार ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है भारत का रूर कहलाता है। रूर मतलब कोयला का क्षेत्र। ठीक है जी। जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। देखिए, मालवा पठार मध्य प्रदेश में है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नर्मदा ताप्ती के मध्य में सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का काम करता है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। ठीक है जी। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। ठीक है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट कहलाता है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। देखिए, आगे प्रश्न देखिए, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित है। देखिए, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, मैकाल पर्वत का। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल बनाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ पे है, तो चीन में स्थित है। देखिए, नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, देखिए, नंदी हिल्स मैसूर शहर में स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य हुगली है। ठीक है, हुगली नदी है। देखिए, भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों द्वारा होता है। गोखुर झीलें
उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं गोखुर झीलें। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए उत्तराखंड में उत्पत्ति इसका उत्तराखंड में होती है गंगोत्री हिमनद से। गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होती है। देखिए वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। देखिए यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ठीक है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। देखिए चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी क्या है? यरलुंग जंगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जो होता है जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा बनता है। डेल्टा त्रिभुजाकार होता है। देखिए जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है, ज्वार नदमुख। देखिए नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। देखिए कावेरी और गंगा महानदी, कावेरी नदी गंगा नदी महानदी नदियां डेल्टा बनाती है। देखिए नर्मदा ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। देखिए नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा नर्मदा है गुजरात का सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। देखिए धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत मतलब पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया को अपरदन कहते हैं तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। देखिए शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक में मांड्या जिले में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। ठीक है जी। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र में त्रयंबक गांव की पहाड़ी है। देखिए बैनगंगा गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है जी। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी पर है। देखिए जलपाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। ब्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है जी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। और भारत की ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार की सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है चिल्का, ओडिशा में है। देखिए पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश
और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देखिए हॉगन कॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आपसे बता दूं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है कुंचिकल जलप्रपात, 455 मीटर ऊंचा है, बरही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए आगे, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। दोमट मिट्टी कहते हैं इसको, जो गेहूं और धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास चूना, जलोढ़ मिट्टी में पोटास चूना जैव जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से बेसाल्ट, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की उत्तम होती है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। देखिए लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक करती है। निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, देखिए लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका, जल के साथ चूना व सिलिका के निस्क्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। इसमें आयरन तथा सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून एवं उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।